Hello everyone, in this video you will get the question paper of AECC English A. So I will answer all some similar question which all of you are asking me in class and in comment section also. So please watch the full video, subscribe the channel, stay alert, it's time to study a lot, and I will continuously upload videos now because I am done with the online classes, so I have some time. So do not worry, you will get all the videos continuously, and if there is specific need, specific question or specific something which you want, then do let me know. I'll try to make a video on that. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश ABC अभी भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं. डू नॉट कंफ्यूज, जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक डिफरेंट डिफरेंट सेट. ठीक है, बुक सेम है, सब लोगों की बुक अलग अलग नहीं है. ABC तीनों की बुक सेम है. इंग्लिश AECC में लैंग्वेज टू लिटरेचर फ्लुएंसी और प्रोफिशिएंसी वो 3 पेपर अलग हैं. उनमें से आप हर किसी के पास एक पेपर होता है, लेकिन इंग्लिश AECC के बीच में ABC तीनों की बुक सेम है. क्वेश्चन पेपर का थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, क्वेश्चन थोड़े बहुत अलग आ सकते हैं. जिस तरह से बोर्ड के पेपर के बीच में सेट A, सेट B, सेट C अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, डू नॉट गेट कन्फ्यूज. अभी टाइम ओवर हो चुका है ABC के कन्फ्यूजन का. जस्ट स्टिक विद योर सिलेबस. बुक सेम है. डाउनलोड द बुक फ्रॉम द वेबसाइट. जिन लोगों को नहीं मिली है, SOL ऑफिस में जाके नहीं मिली है, अभी अगर जाके लेके आ सकते हैं तो जल्दी ले आए. अगर नहीं लेके आ सकते हैं तो प्लीज़ टेक अ प्रिंट आउट. ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर एंड ये OBE पैटर्न के बेसिस पर क्वेश्चन पेपर बना हुआ है. सो दिस विल रियली हेल्प यू टू एक्चुअली रियलाइज़ कि क्वेश्चन पेपर आपका आएगा कैसे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों मोड में इस बार पेपर अवेलेबल है. आप घर से बैठकर भी ओपन बुक एग्ज़ाम दे सकते हैं, और आप फिजिकली सेंटर पे जाके, कॉलेज में जाके भी आप ओपन बुक एग्ज़ाम दे सकते हैं. लेकिन कॉलेज में जाने का मतलब ये नहीं कि आपका वहाँ पे पेन पेपर पे एग्ज़ाम होगा. वहाँ पे भी दे विल जस्ट प्रोवाइड यू अ कंप्यूटर कि ठीक है, इस कंप्यूटर पे बैठ के आप काम कर लीजिए. करना पेपर वैसे ही है जैसे घर पे करोगे. ओके, सो यूनिक पेपर कोड ऊपर लिखा हुआ है. पेपर का नाम AECC इंग्लिश AECC एडमिशन ऑफ 2019 एंड आफ्टर. सो जैसा कि मैं पहले भी अपनी क्लासेस में भी बताती आई हूँ, वीडियोस में भी बताती आई हूँ कि बच्चों का AECC का जो कोर्स है ये 2019 के बाद ही स्टार्ट हुआ है. सो 2 साल ही हुए हैं अभी इस कोर्स को शुरू हुए. इससे पहले सिलेबस अलग था. सो लास्ट 5 ईयर 10 ईयर क्वेश्चन पेपर के चक्कर में मत जाना. दैट इज़ जस्ट अ मार्केट स्कैम. वो मार्केट वाले पब्लिशर वाले अपना पब्लिश सेल करने के लिए दे आर डूइंग दैट. बट 5 ईयर 10 ईयर इज़ नॉट पॉसिबल फॉर AECC इंग्लिश एंड नॉट फॉर लैंग्वेज टू लिटरेचर फ्लुएंसी और प्रोफिशिएंसी, क्योंकि ये पेपर जो है ये 2019 के बाद कोर्स में एडेड हुए हैं. ओके, अनदर थिंग, और 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है. सो जो क्वेश्चंस आए थे वो सॉल्व्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड है. वो असाइनमेंट की फॉर्म में आया था पूरा पेपर. एंड दिस 2019 वाला पेपर, दिस पेपर इज़ एंड दिस लास्ट ईयर दिसंबर वाला पेपर. सो ये 2-3 पेपर आप लोगों को मिल सकते हैं जो सेमेस्टर वाइज पेपर है. बट उसके अलावा ज़्यादा पेपर अवेलेबल नहीं है. सो जितने मुझे मिल पाएंगे आई विल ट्राई टू अपलोड देम एज सून एज पॉसिबल. ओके, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 1 पेपर ऑफ AECC. उसका लिंक भी मैं इसके एंड में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी. उसके अलावा जो असाइनमेंट वाला है वो भी सॉल्व्ड असाइनमेंट क्वेश्चंस भी अपलोडेड है. अलग अलग क्वेश्चंस हैं वो सारे विद आंसर्स. सो यू कैन ऑल्सो वॉच दोज वीडियोज़. नाउ लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन पेपर. सो 75 मार्क्स का पेपर होगा. 75 में से ही आपको मार्क्स मिलेंगे, वो अपग्रेड हो जाएंगे 100 तक. फॉर एग्जाम्पल 75 में से अगर आपके 60% मार्क्स आते हैं तो 100 में से आपको 60 नंबर मिल जाएंगे. अगर 75 में से आपके 50% मार्क्स आते हैं तो आपको 100 में से 50 मार्क्स मिल जाएंगे. दैट्स हाउ दे विल अपग्रेड योर अप लेवल योर मार्क्स आउट ऑफ 100. सो टाइम लिमिट क्या है? 3+1 आवर. 3 घंटे क्वेश्चन पेपर करने के, 1 घंटा आपको अपलोड करने और डाउनलोड करने का. वो कुल मिला के 1 घंटा जो है वो आप लोगों को मिलेगा. सो 1 hour इज़ रिजर्व फॉर डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ आंसर शीट. प्लीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन मत रखना. ऐसा नहीं हुआ कि एक घंटा, एक पहले स्टार्टिंग में मिलेगा डाउनलोड करने के लिए और एक एंडिंग में. ऐसा नहीं होगा. आपको 1 ही आवर टोटल मिलेगा. सो टोटल 4 hours का आपके पास टाइम होगा पेपर लिख के अपलोड करने तक. ओके, आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड के ऊपर पेपर आ जाएगा. वो पेपर डाउनलोडेड, जैसे ये आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, इसी तरह का पेपर होगा.
आपको अपनी कॉपी A4 साइज शीट पे आंसर्स लिखने हैं, उन आंसर्स को स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए आप फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं, स्कैनर यूज़ कर सकते हैं, सॉरी, एंड देन PDF बना के आपको उन्हें अपलोड करना है। सो टोटल 4 घंटे का काम है। नाउ रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। अनदर रिमाइंडर, बिकॉज ये पेपर जो है ये मोस्ट सिमिलर होगा, अभी जो आपका OBE वाला आएगा उससे सबसे ज़्यादा मिलता जुलता वाला यही पेपर होगा, बट there is a possibility because ये पेपर जो है दिस इज़ लाइक एन एक्सपेरिमेंटल पेपर, एंड बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन सो यूनिवर्सिटी कई बार ईजी पेपर बनाने के लिए थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंज कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ओके, so instructions, there are 6 questions, you have to answer any 3। so 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 में से आपको टोटल 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क ऑफ 25 ईच, हर क्वेश्चन 25 नंबर का है। वर्ड लिमिट हर आंसर की 500 से 800 तक के बीच में है, अदरवाइज स्पेसिफाइड है, और अगर उससे कम या ज़्यादा है तो वो स्पेसिफिकली हर क्वेश्चन के आगे बताई हुई है। सो अगर वर्ड लिमिट नहीं बताई क्वेश्चन में तो 500 से 800 वर्ड के बीच में लिखना आंसर, अगर वर्ड लिमिट बताई हुई है तो उतने वर्ड्स का लिखना। Now the very first question is like an unseen passage. So Malala Yousafzai's speech at the United Nations on 12th July 2013, ये unseen passage है। मलाला की जो स्पीच है वो आप लोगों को दी हुई है। इस unseen passage के नीचे कुछ questions दिए हुए हैं। ओके, अब सम स्टूडेंट्स लाइक दे आर कन्फ्यूज्ड कि ये क्वेश्चन हम करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या ये 25 मार्क का है? नो, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इसके बाद 5th 6th तक, like each of these question is carrying like 25 marks। so हर क्वेश्चन यहाँ पे 25 मार्क का है। ओके, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन के बीच में जो ABC पार्ट है वो अलग अलग लाइक उनके मार्क्स गिवन है। सो क्वेश्चन A 5 मार्क है, क्वेश्चन B 5 मार्क है, क्वेश्चन C 15 मार्क है, टोटल क्वेश्चन 1 25 नंबर है। क्वेश्चन 2 के आगे स्पेसिफिकली लिखा नहीं है कि कितने नंबर का है, 25 नंबर, 3 25, 4 25, 5th एंड 6 25 नंबर, लेकिन करने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है आपको, कोई से भी 3। सो यू कैन डू 4 5 6, यू कैन डू 1 3 4, यू कैन डू 1 6 5, यू कैन डू 2 3, एनी क्वेश्चन यू कैन डू। लेकिन अगर आप क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके तीनों पार्ट आपको करने होंगे। So first question is unseen passage. Read the passage above and answer the following question. What happened to Malala on 9th of October 2012? Did the terrorists achieve their goal? Word limit 125 to 150 word. So 125 से 150 वर्ड के बीच में आपको एक्सप्लेन करना है कि मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ 9th of October को क्या हुआ है। सो इस आंसर को करने के 2 तरीके हैं, या तो आप क्वेश्चन में जो ऊपर टेक्स्ट में ही दिया हुआ है वहीं से अंडरलाइन करके वही आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, या फिर आप पूरा अपने ही वर्ड में पैराफ्रेज करके पूरा खुद से बताएं कि मलाला के साथ क्या हुआ था। उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था। सो रीड द पैसेज एंड देन राइट द आंसर। Who is Malala speaking for and what is the future that she wants for them? Word limit 125 to 150 words. So Malala जो है वो women education, girls education के बारे में, स्पेशली पाकिस्तानी गर्ल्स जो है उनकी एजुकेशन के बारे में बात करती है, बट 125 से 150 वर्ड के बीच में। सो सेम तरह से आप मलाला के वर्ड जो उसने ऊपर पैराग्राफ में बोले हैं वही वर्ड यूज़ कर सकते हैं आंसर में, और आप अपने वर्ड्स के बीच में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मलाला ने किन लोगों के बारे में बात करी है। देन पैराफ्रेज। सो नाउ AECC के चैप्टर्स के बीच में आपने पढ़ा होगा कि पैराफ्रेज और समराइजिंग में क्या डिफरेंस है। सो यहाँ पे आपको पैराफ्रेज करना है। इट मीन्स कि आपको अपने वर्ड्स में बताना है। आप ऊपर वाले वर्ड्स आपको कम से कम यूज़ करने हैं, मैक्सिमम अपने वर्ड यूज़ करने हैं, और पूरी स्पीच को शॉर्ट में आपको समझाना है कि क्या लिखा है 300 से 450 वर्ड के बीच में। ओके, सो आई सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ फुल पैराग्राफ आप इस पैराफ्रेज को 2 से 3 छोटे पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखें, और उसी हिसाब से आप एक्सप्लेन करें कि ऊपर लिखा क्या है अपने वर्ड्स के बीच में। सिंपल वर्ड यूज़ करो, ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज़ करने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, आंसर सही लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेजिन दैट इंस्टेड ऑफ शूटिंग मलाला द पर्सन हु shot her asked her to discuss his ideas of girl not being given an education with her. How would he try to persuade her that girls should not be educated, and how would Malala respond to him? Write a dialogue between Malala and her attacker. So dialogue writing AECC का एक पार्ट है, आपने चैप्टर्स के बीच में पढ़ा होगा, राइटिंग चैप्टर के बीच में आपके टीचर ने भी आपको एक्सप्लेन किया होगा। सो आपको एक तरह से डायलॉग बताना है। सो थिंक, इमेजिन कि आप किसी से बात कर रहे हैं। सो वन डायलॉग मलाला
वो बोलेगी कि वाई डू यू थिंक गर्ल्स शुड नॉट स्टडी, इस तरह का वो कुछ भी क्वेश्चन बोल सकती है. और वाई डू यू हेट स्टडी सो मच, वाई डू यू हेट एजुकेशन सो मच, वाई यू डोंट वांट दैट गर्ल्स शुड नॉट गेट एजुकेशन, इस तरह का कुछ भी क्वेश्चन. देन आप इमेजिनरी उस लड़के का कोई भी या लड़की का कोई भी लाइक पर्सन करके आप लिखें कि वो क्या रिप्लाई दे सकते हैं. सो इस तरह से आपको डायलॉग क्रिएट करना है. इमेजिन अ मूवी स्क्रिप्ट की, जिस तरह से मूवी और प्ले की स्क्रिप्ट जो होती है उसी तरह का आपको बस डायलॉग लिखना है. सो यहाँ पे ऑफकोर्स 500 से 800 वर्ड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर 25 नंबर का क्वेश्चन है तो 25 डायलॉग इज़ इनफ. कम से कम 25 डायलॉग एक दूसरे के बीच में आप लिख के दिखा सकते हैं. देन द पैसेज अबव इज थर्ड क्वेश्चन. द पैसेज अबव इज अ पब्लिक स्पीच दैट मलाला मेड एट द यूनाइटेड नेशन. शी हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ स्पीकिंग. आफ्टर लिसनिंग टू हर or inspired to make a public speech of your own to a group of young girls to speak up for their rights. Write a public speech in which you are addressing the issue of women fighting for their right. So अब ये speech writing है. अब आपको आप लिख रहे हैं स्पीच, सो फॉर्मेट फॉलो कीजिए जो भी फॉर्मेट स्पीच का आपको बताया हुआ है. यूजुअली क्लास 12th वाला ही फॉर्मेट स्पीच का लागू होता है. एंड राइट अ स्पीच इन 500 to 800 वर्ड्स एंड एक्सप्लेन गर्ल्स कि उनको अपने राइट्स के लिए बोलना चाहिए. फोर्थ क्वेश्चन. यू हैव बीन सेंट टू यूनाइटेड नेशंस बाय वन ऑफ द नेशनल न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया टू राइट इंटरव्यू Malala after she makes her speech. You have listened intently to her speech and are asking her questions on the idea she expresses in the speech. Write an interview with Malala for your readers in India. अब इस इंटरव्यू के लिए ऑफकोर्स इंटरव्यू ये वाला जो AECC की बुक के बीच में लाइक पढ़ाया नहीं गया है ये बार बार इंटरव्यू देना, लेकिन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ राइटिंग. सो राइटिंग सेक्शन के बीच में आपको ये ज़रूर सिखाया गया था कि राइटिंग लिखते कैसे हैं, चीज़ें लिखते कैसे हैं. सो अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कंफर्टेबल हैं तो आप अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज यू कैन लीव दिस क्वेश्चन. आई नो कि सिलेबस के बीच में स्पेसिफिकली कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि इंटरव्यू राइटिंग कैसे करनी है, बट यू कैन गेट अ रेफरेंस. आप कोई फैशन मैगजीन या ये जो बॉलीवुड वगैरह वाली न्यूज़ जो आती है उसके बीच में यूजुअली फेमस पर्सनालिटीज़ के स्पेसिफिकली लाइक सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू पब्लिश होता है और वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही होता है. सो प्लीज़ ट्राई टू चेक दैट इंटरव्यू एंड सी कि किस तरह के क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं एंड किस तरह का लाइक शॉर्ट फॉर्म में आंसर जो है वो लिखा जाता है. Next is Malala says, my ambitions are the same, my hopes are the same and my dreams are the same. Write a letter to Malala telling her about your ambition, hope and dream for the youth of your country. So यहाँ पे specifically like मलाला का एक डायलॉग दिया हुआ है, बट वो डायलॉग इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट है आपकी क्या मतलब महत्वाकांक्षा है या उम्मीद है, सपने क्या है आपके अपने लिए और कंट्री के जो यंग लोग हैं उनके लिए. सो यू आर राइटिंग अ लेटर, सो दिस विल बी अ फॉर्मल लेटर, लेकिन फॉर्मल का काइंड ऑफ अ मिक्सचर टाइप ऑफ कोर्स. सो मलाला को आप लेटर लिख रहे हैं, लेटर का फॉर्मेट फॉलो कीजिए, क्लास 12th वाला ही फॉर्मेट है. उसके बाद आप लेटर के बीच में लाइक यू आर राइटिंग योर पर्सनल इमोशंस. सो थोड़ा सा लाइक डिटेल वगैरह जो है वो आप इनफॉर्मल रख सकते हैं, बट कीप इट लाइक थोड़ा सा फॉर्मल वे में ही उसको रखें. लाइक फॉर व्हाट आई मीन टू से कि आप अच्छे से ऊपर डिस्क्राइब करके, ऑफकोर्स कंपनी का नाम वाम कुछ नहीं लिखना. सो ऑफकोर्स यू आर राइटिंग द सेंडर्स एड्रेस, ऊपर अपना भेजने वाला एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस जो कि मलाला का एड्रेस होगा. यू कैन राइट एन इमेजिनरी एड्रेस, खुद का इमेजिन किया हुआ कोई भी, बस नाम मलाला का लिख देना. देन रिस्पेक्टेड मैम, और इस तरह से आप शुरुआत करें. इनफॉर्मल लेटर में यूजुअली हम रिस्पेक्टेड मैम नहीं लिखते. आप डियर मलाला भी लिख सकते हैं, या आप लविंग मलाला भी लिख सकते हैं, या रिस्पेक्टफुल मलाला, या डियर मैम, कैसे करके भी आप लिख सकते हैं, डिपेंड्स. ऑफकोर्स यू आर यंगर देन हर, आप उनसे छोटे हैं सब लोग, तो यू कैन राइट डियर मैम और डियर मलाला. डियर मलाला विल बी लाइक ऑकवर्ड अ बिट. यूजुअली एल्डर पीपल दे कैन राइट डियर मलाला, but rest of you can like just ma'am, respected ma'am, that will be the safe option. And then start writing the body of the letter. So see, अगर letter writing भी आती है, सिंपल डायरेक्ट लेटर राइटिंग भी आ सकती है, लेकिन
इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड लेटर भी आ सकता है जहाँ पे आपको फॉर्मल इनफॉर्मल को थोड़ा मिक्स करना पड़े. सो बी वेरी लाइक एक्टिव इन सिलेक्टिंग योर क्वेश्चन. एंड देन द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया आस्क यू टू कंडक्ट अ सर्वे इन द country to see if Malala's idea that one child, one teacher, one book and one pen can change the world, education is the only solution, education first, can help to bring in changes in India. Write a report of your findings and proposal to education minister. सो रिपोर्ट राइटिंग अब आपको करनी है. रिपोर्ट राइटिंग आपको इसका फॉर्मेट भी आपकी AECC वाली बुक में दिया हुआ है, लेकिन वो फॉर्मेट थोड़ा सा लाइक वो बिलिंग से रिलेटेड है, तो इससे थोड़ा सा अलग है. अगर आप कंफर्टेबल हो रिपोर्ट का फॉर्मेट लिखने में तो आप क्लास 12th वाला फॉर्मेट भी फॉलो कर सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग के बीच में. एंड यहाँ पे प्रपोजल लिखने के लिए भी बोला हुआ है. सो प्रपोजल आई विल से कि आप उसी रिपोर्ट के बीच में नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ लिख सकते हैं कि आप एग्री करते हैं और आप ये सजेस्ट करते हैं कि सबको एजुकेशन दे, गवर्नमेंट स्टेप ले, जो भी आप चीज़ प्रपोज करें, दैट्स व्हाट यू कैन डू. सो दैट्स हाउ ऑल दीज क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट. डू नॉट वरी. इसके अलावा लाइक जो पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर था, इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन पेपर लाइक 2019 वाला जो क्वेश्चन पेपर था, उसके बीच में थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो ज़्यादा था. लाइक कुछ क्वेश्चन लाइक व्हाट आर द मेन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, राइट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरह के क्वेश्चंस थे. लेकिन जैसा कि आपने देखा कि ये जो दिसंबर वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसके बीच में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं थे. इवन आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन की जो आपने पढ़ा है AECC के बीच में, वो नॉलेज आपने राइटिंग में कितनी अप्लाई करी है उसके बेसिस पर क्वेश्चन आया है. सो दिस टाइम what I am like expecting कि पेपर के बीच में एटलीस्ट 30% पार्ट जो है 30% या 40% पार्ट वो आपका थ्योरी बेस होगा, जिसके बीच में आपके AECC के चैप्टर वाले क्वेश्चन होंगे. एंड रेस्ट ऑफ द 70 और 60% पार्ट जो होगा वो आपका राइटिंग टेस्ट के ऊपर होगा कि आप कितने अच्छे से जो आपने राइटिंग वाली नॉलेज है वो आप अप्लाई कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी इसमें पैराफ्रेज वाला आया है कि आप पैराफ्रेज करें. अब जिस बच्चे ने AECC का चैप्टर नहीं पढ़ा या उनको नहीं पता कि समरी और पैराफ्रेज में डिफरेंस क्या है, वो लोग यहाँ पे सिर्फ समरी लिख देंगे एंड दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स. लेकिन जिनको डिफरेंस पता है वो यहाँ पे पैराफ्रेज ही लिखेंगे. So that's how it's going to work. And hopefully just do not worry about it. Hopefully you will get a very simple question paper. Please check your date sheets. Date sheet aa chuki hain. Do not get confused in the date sheet. And if you have any question or query, just ask me in the comment section. Okay, thank you so much for that. I will upload the fluency chapters, the remaining fluency chapters and the other question papers also, whatever question papers I will find. So please subscribe the channel and watch full videos. Do not think कि ये time कम है या ज़्यादा. Watch it in like a high speed but watch full videos. Thank you.